नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। बहरोड क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से चल रहा सियासी बयानबाजी का घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। छात्र संघ अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में संदिग्ध लोगों के शामिल होने व उसे अगले दिन अस्पताल में फायरिंग के मामले के बाद लगातार राजनीतिक व्यवस्था में बयानबाजी जारी है। इसी को लेकर कल विधायक बलजीत यादव ने अलवर में प्रेस वार्ता की, जिसमें सांसद बालकनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सांसद गुंडों को पैसे और संरक्षण देते हैं, फायरिंग मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बयानों के 3 घंटे बाद इस पर सांसद बालकनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जवाबी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि विधायक खुद सबसे बड़ा गुंडा है और डीएसपी उसी के इशारों पर गुंडों को पनाह देता है। सांसद का कहना है कि डीएसपी ने विधायक के कहने पर राजनीतिक द्वेष के चलते समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बेवजह थाने लाकर हिरासत में लेकर परेशान किया, जबकि वे सामाजिक लोग हैं। पुलिस के एक बार कहने पर खुद ही थाने आ जाते। देखिए सियासी बयानों पर खास रिपोर्ट। जिसमें आत्मविश्वास है ही नहीं और वो फ्रॉड व्यक्ति है, तो वहां पे करण न्यायालय का समय जाया कर रहा है। आखिर में मेरा वकील कहेगा क्षेत्र अधिकार में नहीं आता तो निरस्त हो जाएगा वो, तो आप न्यायालय का समय तो खराब कर रहे हो और कुछ भला काम नहीं। कहा कि इस तरह पैसे के पैकेट देके आए हैं, उन्होंने इस तरीके से बात करी है। आपको कैसे पता लगा कि उन्होंने बालकनाथ ने ये बातें कही? क्या पुलिस ने आपको बताई है या किस तरीके से पता चला? वो आपने डीवाईएसपी ने जो स्टेटमेंट दिया, इन्होंने दबाव बनाया बालकनाथ ने, हमें तो ये जान के ही जाएंगे। वो पहले आपने देखा हो तो 8 घंटे से डीएसपी नहीं बता रहा था कि भाई हम जांच करके बता देंगे, लेकिन उन्होंने फोर्स किया कि आप बताइए डीएसपी को अभी की अभी हटाइए। डीएसपी ये बताए इनको क्यों लाया, कारण बताओ। आपने उसकी बाइट में भी बोला हुआ है, तो डीएसपी ने ये बताया आप मीडिया के बंधुओं को, भाई मैं इसलिए लाया कि इस व्यक्ति ने ये बताया, इनका लिंक था तो मैं लाया। अब रही बात, जैसे आपने अभी सवाल किया छोड़ा क्यों, तो उनको लेके आए। उन्होंने कहा कि हमने रामफल नाम के व्यक्ति को वो पैकेट दिया। इन्होंने तो पैसे दिए, किस काम के दिए, किस काम में उपयोग लिए, तो ये रामफल आएगा तो उससे बात ये जुड़ेगी उसके स्टेटमेंट से कि हाँ उसको निशांत ने पैसे दिए थे और निशांत उसको बालकनाथ से जो बात करी उसने करी कि क्या बात हुई थी और क्या क्या हमारी उनसे कमिटमेंट हुआ है। ये राजनीति के बाहर कहीं भी किसी को शोभा नहीं देती। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसी ऐसी बातें वो जो बोलता है, मैं तो मानता हूँ कि उसके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी कि ऐसा व्यक्ति ने उनके कुल में जन्म लिया होगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा अधर्मी व्यक्ति कभी किसी ने नहीं देखा। ये राजस्थान में पूरी जनता जानती है। सर एसपी भी आप पे एसपी डीसीपी वो आरोप लगा डीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ से पैसे गए थे। डीएसपी की क्या हिम्मत है मेरे पे आरोप लगाने की? वो खुद दलाल है, खुद वहाँ पर वसूली करता है, गुंडागर्दी करता है। वो तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर एक धब्बा है। वो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डीएसपी की तुरंत जांच हो और उसकी कुंडली की भी जांच हो। उसने इतना अपराध कर रखा है, इतनी अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है उसने इतना अधर्म कर रखा है, उस व्यक्ति की तो जांच होनी चाहिए। वो डीएसपी की हिम्मत क्या हुई मेरे पे आरोप लगाने की? वो आरोप लगाने वाला होता कौन है? उसको कुछ लगता है तो न्यायिक जांच करे उस चीज की। अगर उसको लगता है तो प्रमाणित करे उसकी। उसका काम है कानून की पालना करना और जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना। वो तो कोर्ट तय करेगा कौन अपराधी कौन नहीं है। वो कौन होता है अपराधी करने वाला? नहीं, उसने कहा है कि जो पूछताछ हुई है जो आरोपियों से, हाँ आरोपियों की बात की उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कबूला है कि आपके यहाँ से पैसे आए थे, आपके ऑफिस के किसी कर्मचारी के यहाँ से पैसे। पुलिस की गवाही तो कोर्ट नहीं मानता। वो कहाँ का आदमी आ गया जो कहने वाला है? वो तो कुछ भी कवा लेगा। यही तो सब हो रहा है वहां पर, इसीलिए तो हम सब ये कर रहे हैं। कोई घटना कहाँ होती है उसको किससे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इतनी बड़ी घटना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर अपराधी आते हैं, सरेआम गोलियां चलाते हैं, गैंगवार होता है वहां पर, निर्दोष माताओं को गोली लगती है पैर में। वो तो शुक्र मानो उनको पैर में गोली लगी, ये तो भगवान की कृपा रही। अगर वही गोली उनको कहीं ऐसी जगह लग जाती और उसके कारण कहीं अनहोनी हो जाती तो ये राजस्थान की सरकार क्या जवाब देती? राजस्थान की जनता को क्या जवाब देती? वो तो शुक्र मानो भगवान की कृपा रही कि उनको गोली पैर में लगी है। इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैं ही हूं क्यों ना, चाहे कोई और क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके तार जुड़ते हैं तो क्या पुलिस उसे छोड़ देगी? बताओ, छोड़ देगी उसको पुलिस? इनके पास कुछ नहीं है, खाली थाली बजाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उसके लिए
एक व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन करना पड़ता है, कानून है, कानून के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करो, जो अपराधी है उसको पकड़ो। अपराधियों के बहाने निर्दोष कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से पकड़ना, तुम्हारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण तुम इस प्रकार से अपराधियों के ऊपर, कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निर्दोष कार्यकर्ताओं पर चलाते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा।